नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में, नंबर्स की जुबानी, आंकड़ों की भाषा में। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये लाखों लोगों की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों की परतें खोलते हैं और बिहार के सच को समझते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ये एक दस्तावेज। ये है बिहार की सांख्यिकीय रिपोर्ट। अब पहली नजर में शायद ये सिर्फ आंकड़ों का एक पन्ना लगे, लेकिन असल में ये बिहार के समाज का एक्सरे है, एक आईना है। तो चलिए इसी आईने में झांक कर देखते हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले बिहार की विशाल आबादी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये आबादी बढ़ कैसे रही है और कितनी घनी है। इसके बाद साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, फिर कुछ सोशल और हेल्थ इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि भाई ये सारे आंकड़े मिलकर हमें असल में बता क्या रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? ये नंबर देखिए, 10,40,99,452, मतलब 10.5 करोड़ के करीब। ये बिहार की कुल आबादी है। अब इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये आंकड़ा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों जैसे जर्मनी की आबादी से भी ज्यादा है। यही वो आंकड़ा है जो बिहार को भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर रखता है। अच्छा, अब इस बड़ी सी आबादी को अगर हम पुरुष और महिला में बांटकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। करीब 5,42,00,000 पुरुष और 4,98,00,000 महिलाएं। मतलब मोटे तौर पर कहें तो 52% पुरुष और 48% महिलाएं। ये हमें बिहार की आबादी की बनावट की एक पहली बेसिक सी समझ देता है। पर देखिए, कहानी सिर्फ आबादी के साइज की नहीं होती। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि यह आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है और लोग कितने पास पास, कितनी घनी जगहों में रह रहे हैं। तो चलिए अब इन पहलुओं पर थोड़ा गौर करते हैं। 25.4%, 25.4%, ये वो रफ्तार है जिससे बिहार की आबादी पिछले एक दशक यानी 10 सालों में बढ़ी है। सोचिए, हर 10 साल में राज्य की आबादी में 1/4 का इजाफा हो जाता है। ये दिखाता है कि बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है और इसका सीधा असर विकास और संसाधनों पर पड़ता है। हाँ, लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो ग्रोथ है ना, ये पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। एक तरफ मधेपुरा जैसा जिला है जहाँ ये ग्रोथ रेट 31% से भी ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में ये सिर्फ 19% के आसपास है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य के अंदर भी अलग अलग हिस्सों की अपनी अलग अलग कहानियां चल रही हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, 1106। इसका मतलब है कि बिहार में औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं। ये है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। और आपको बता दूं, इस मामले में बिहार भारत के सभी राज्यों में नंबर 1 पर है। मतलब भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक हकीकत भी। और राज्य के अंदर तो ये घनत्व का खेल और भी नाटकीय हो जाता है। एक तरफ है शिवहर, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। सोचिए कितनी घनी बसावट होगी। और वहीं दूसरी तरफ है कैमूर, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 488 है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है, जो हमें दिखाता है कि रहने के हालात एक जिले से दूसरे जिले में कितने अलग हो सकते हैं। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और बिहार के लिए तो ये बात 100% सच है। यहाँ के आंकड़े देखिए, राज्य की लगभग 89% आबादी, मतलब 90% के करीब लोग आज भी गांवों में रहते हैं और सिर्फ 11% लोग शहरों में। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि बिहार का विकास असल में उसके गांवों के विकास पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। तो ठीक है, आबादी के साइज, ग्रोथ और डेंसिटी की बात हो गई। चलिए अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं, साक्षरता यानी कि एजुकेशन। बिहार की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो है करीब 62%, लेकिन असली कहानी इसके अंदर छिपी है। जब हम इसे पुरुष और महिला में तोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। पुरुषों में साक्षरता दर 71% से ज्यादा है, जबकि महिलाओं में ये सिर्फ 51.5% है। ये जो करीब करीब 20% का गैप है ना, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है जिसे पाटने की सख्त जरूरत। और वही पैटर्न यहाँ फिर से दिखता है, जिलों के बीच भारी अंतर। एक तरफ रोहतास है जो 73% से ज्यादा की लिटरेसी के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है,
तो दूसरी तरफ है पूर्णिया, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 51.8% रह जाता है। ये दिखाता है कि राज्य में सबको शिक्षा के बराबर मौके शायद नहीं मिल पा रहे। तो हमने आबादी देख ली, शिक्षा देख ली, लेकिन एक समाज की पूरी तस्वीर सिर्फ इन्हीं से नहीं बनती। समाज की सेहत कैसी है? चलिए अब कुछ और ज़रूरी सोशल और हेल्थ इंडिकेटर्स पर नज़र डालते हैं, जो हमें बिहार की एक ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, लिंगानुपात या सेक्स रेशो। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी जगह पर हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ये समाज में जेंडर बैलेंस और महिलाओं की स्थिति को समझने का एक बहुत ही अहम पैमाना है। तो इस पैमाने पर बिहार कहाँ खड़ा है? बिहार का ओवरऑल सेक्स रेशो है 918, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ये जो राष्ट्रीय औसत है उससे थोड़ा कम है, और ये समाज में एक तरह के लैंगिक असंतुलन की तरफ इशारा करता है। पर यहाँ भी, जैसा हमने पहले देखा, कहानी एक जैसी नहीं है। जिलों में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ गोपालगंज जैसा जिला है जहाँ का सेक्स रेशो कमाल का है 1028, यानी वहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। वहीं दूसरी तरफ मुंगेर है, जहाँ ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 876 रह जाता है। ये दिखाता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक सोच और हालात कितने ज्यादा अलग हैं। चलिए अब हेल्थ पर कुछ और नंबर्स देखते हैं। ये 3 आंकड़े हमें एक क्विक स्नैपशॉट देते हैं। फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो है 3.2, जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। शिशु मृत्यु दर, यानी पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से कितने 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, वो 35 है। ये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गुंजाइश दिखाता है। और औसत जीवन प्रत्याशा, यानी एक इंसान औसतन कितने साल जीता है, वो है करीब 69 साल। तो ये आंकड़े बिहार के हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों और सफलताओं दोनों की तरफ इशारा करते हैं। तो इतनी सारी बातें, इतने सारे नंबर्स, इन सबको अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर बिहार की तस्वीर बनती कैसी है? चलिए पूरी कहानी को अब समेटते हैं। तो जो मोटी मोटी बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं। पहली, बिहार के पास एक बहुत बड़ी और बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। दूसरी, ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तीसरी, पढ़ाई लिखाई में पुरुषों और औरतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और चौथी, बिहार का समाज आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण समाज है। ये 4 वो बड़े पिलर हैं जिन पर बिहार की आज की कहानी टिकी हुई है। मशहूर स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने एक बार कहा था कि सांख्यिकी विज्ञान का व्याकरण है। ये बात कितनी सही है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक भाषा है, एक ऐसा ग्रामर जो हमें अपने समाज को, अपनी दुनिया को ज्यादा साफ साफ समझने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे आज हमने इन आंकड़ों के जरिए बिहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश की है। और आखिर में एक सवाल जो इन सारे आंकड़ों से निकल कर आता है। ये जो हकीकतें हमने देखी, एक विशाल युवा आबादी, जमीन पर बढ़ता दबाव, सामाजिक चुनौतियां, ये सब मिलकर बिहार के आने वाले कल को, उसके अगले अध्याय को किस दिशा में ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।